हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम। आज हम कवर करेंगे इस वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने छात्रों के लिए एक नया अंडर ग्रेजुएट साइबर सिक्योरिटी कोर्स लॉन्च किया है? तो यह किया है IIT कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और इसे बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस देश में दिनेश त्रिवेदी को नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2026 में फ्रांस के किस शहर में भारत इनोवेटिव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो यह करेंगे नीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, किस IIT ने हाल ही में मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो यह किया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास के जो सुधा गोपाल कृष्णन ने ब्रेन सेंटर ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का पहला सबसे विस्तृत 3D एटलस एंकर विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक कॉमर्शियल चिप को मंजूरी दी है? तो यह दी है चीन ने। चीन ने जो न्यूरालिंक प्रोजेक्ट की तरह काम करने वाली न्यू नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक ब्रेन चिप को मंजूरी दी है। यह क्या करेगी? यह दिव्यांग लोगों के जो अन्य अंगों को सक्रिय करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवेर योजना के तहत किसके साथ साझेदारी की है? तो यह की है रैपिडो के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है? तो यह किया है नागालैंड और असम राज्य सरकार के साथ किया है केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारत के एजे कनेक्ट मॉडल के तहत जुड़ने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में चतला कैंडा एंका एक गिंडा नामक मछली की एक पूरी तरह से नई प्रजाति खोजी गई है? तो यह खोजी गई केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वां फीफा विश्व कप का आधिकारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है मैक्सिको में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है, कम समय में ज़्यादा जानकारी मिलती है, पूरे हफ्ते का करंट अफेयर कवर होता है, तो फ्रेंड इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इस चैनल को जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व खिलाड़ी तमीम इकबाल को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों की वैश्विक रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो यह हासिल किया है कृष्टि के किरण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा स्त्री राइट नामक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है? तो यह की गई तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्किल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों और प्रमोशन में लागू जो 2 विवादित बच्चों का नियम था, यानी कि जो भी गवर्नमेंट जॉब में है जिसको प्रमोशन चाहिए उनको केवल 2 ही बच्चे करने की अनुमति होती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। नौ की नौकरी और प्रमोशन दोनों ही रद्द कर दिए जाते हैं। तो यह पूरी तरह से यह नियम कहाँ हटा दिया गया है? तो यह MP में इस नियम को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सिंगापेन शेरनी विशेष दल या विशेष कार्यबल का गठन किया है? तमिलनाडु में किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में आयोजित पहले वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने कुल 114 पदक जीतकर शीर्ष स्थान यानी कि फर्स्ट जो स्थान है हासिल किया है? तो यह किया है अपने देश भारत ने। उन्होंने 114 पदक जीते हैं, इसमें से 103 गोल्ड थे, 9 सिल्वर और 3 ब्रोंज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FE
बेस्ट बैंक्स अवार्ड्स में 2026 में किसे बैंकर ऑफ द ईयर के पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो इनको किया गया है के सत्यनारायण राजू को, जो कि कैनरा बैंक के पूर्व CEO MD हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका से लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी से इंदौर के एक मरीज की सफल रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले भारतीय सर्जन कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेवलिन थ्रू भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं अरशद नदीम। अब अपने जो नीरज चोपड़ा हैं, यह कौन से नंबर के खिलाड़ी हैं? यह 3rd नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित भारतीय विद्या भवन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया बनवारी लाल पुरोहित जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में परमाणु हथियार की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो न्यूक्लियर बम कितने हो गए हैं भारत में? अब भारत में हो गए हैं 190। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाले देश का 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा देश बन गया है? तो यह बन गया है पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आ गई तो यह सारी स्कीम लागू कर रही है। तो अब इसने जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री की जो थी वो भी लागू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला फुटबॉलर टीम ने बांग्लादेश को हराकर प्रतिष्ठित जो SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो यह है भारत की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हान से सुक को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है दक्षिण कोरिया के। साउथ कोरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? हान से सुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस के प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव ने। और इसका जो महिला एकल का खिताब है वह किसने जीता? उसका क्वेश्चन भी आगे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिया में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है नेहा सांगवान ने। और आपका आज होमवर्क क्वेश्चन ये है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे कि जो नेहा सांगवान है वह किस राज्य से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए जाने वाली प्रतिष्ठित UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किस भारतीय सैन्य अधिकारी को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया अभिलाषा बाराक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तंबाकू और निकोटीन युक्त सभी जो उत्पाद हैं उसके उत्पादन व बिक्री पर 1 साल का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह लगा दिया है नागालैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के अगले वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आशुतोष दीक्षित को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव अपराधों और अवैध शिकार पर कड़ी निगरानी रखने तथा उनके बेहतर मैनेजमेंट के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल सिस्टम हॉक लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है केरल राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व कैग विनोद राय द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन देश के जो उपराष्ट्रपति थे CP राधाकृष्णन द्वारा किया गया है? तो वो है व्हेन ऑडिट मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने ब्रिटेन के किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की मंजूरी दे दी है? तो यार लिवरपूल विश्वविद्यालय को, जो शिक्षा मंत्रालय है जो ब्रिटेन का है ये लिवरपूल विश्वविद्यालय, उसको शिक्षा मंत्रालय ने पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI लिंक लॉन्च किया है? तो यह नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? देखिए आ गया क्वेश्चन, यह जीता है मीरा एंड्रीवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस 2026 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जीता है R प्रज्ञानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने मिलकर महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला व्यवसायशाला की शुरुआत की है? तो यह की है इंग्लैंड ने। भारत और इंग्लैंड ने एक साथ मिलकर यह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी हाई कोर्ट की जज रहे वकील के पद से सीधा सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली तो थी इंदु मल्होत्रा और ये फर्स्ट थी। अब दूसरी कौन बन गई हैं? या बन गई हैं जस्टिस वेंकिता सुब्रमण्यम मोहना। फर्स्ट कौन थी? ये फर्स्ट थी और अब ये सेकंड बन गई हैं जस्टिस वेंकिता सुब्रमण्यम मोहना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता डिजाइन पर आधारित कौन सी क्वांटम चिप लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है मुजराना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह ग्रहण किया है डेनमार्क के। आप लोग को पता होगा, या मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क के पिछले 3 साल से यही थे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का मेजबान शहर कौन है? तो यह है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आए भीषण उष्णकटिबंधीय तूफान जांगवी ने व्यापक जनजीवन को प्रभावित किया है? तो यह जापान में आया था यह तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक निवेश के क्षेत्रों में आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए किस भारतीय राज्य ने दक्षिण अफ्रीका के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है? तो यह किया है तेलंगाना राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 प्राप्त करने वाले विश्व के पहले फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बन गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विश्व के पहले बन गए हैं प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले। तो यह कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें पहली बार किस दुर्लभ और विशेष जीव को देखा गया, जो चर्चा का विषय आजकल बन गया है? तो यह देखा गया है येलो थ्रोटेड माल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा को वाशिंगटन डीसी में स्थित जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक मुख्यालय में किस पद पर नियुक्त किया है नीलकंठ मिश्रा को? तो यह नियुक्त हुए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन अब आ गया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दूषित भोजन से होने वाले स्वास्थ्य खतरों को रोकने और सुरक्षित भोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है यह मनाया जाता है हर साल 7 जून को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दस्तावेजों, सांस्कृतिक विरासत और अभिलेखों को सुरक्षित संरक्षण के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार इंटरनेशनल आर्चिव डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 जून को। सो ओके फ्रेंड्स, ये थे हमारे इस वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है, समझ में आता है, जानकारी मिलती है, कम समय में ज़्यादा जानकारी, तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।